Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. This is your educator Sadhna and today we are going to study about some sentences which we think that we are using correctly but actually we are wrong in that. So आज हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस से डील करने वाले हैं जो हमें लगता है कि हम सही यूज़ कर रहे हैं पर एक्चुअली वो रॉन्ग होते हैं. आज जिन सेंटेंसेस से मैं डील करने वाली हूँ उसे आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे कि आज तक मैं इन सेंटेंसेस को शायद गलत यूज़ कर रहा था. सो लेट्स बिगिन द लेसन. सो हम फर्स्ट 10 वर्ड्स ले लेते हैं जो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने के कारण जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बैड ड्रीम. सो क्या लगता है आपको कि ये वर्ड सही है सॉ? तो अगर आप सोच रहे हैं ये सही है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो गलत है. सॉ नहीं होता है क्योंकि हम ड्रीम देखते नहीं हैं, हम एक्चुअली उसे सी नहीं करते हैं, हम सपने में हमारे आता है वो. हम इसके लिए यूज़ करेंगे आई हैड अ ड्रीम, मुझे ड्रीम आया था, मैंने देखा था सपना, या आई हैव अ ड्रीम. ड्रीम के लिए सॉ यूज़ नहीं किया जाता है, हैड या हैव यूज़ किया जाता है. होप ये सेंटेंस आपको क्लियर है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. शी ऑलवेज सेज द ट्रुथ. तो हम ट्रुथ के साथ कभी भी सेज नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? टेल या स्पीक. आप बोल सकते हैं शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ और शी ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ. शी ऑलवेज सेज द ट्रुथ अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं अभी तक तो आप उसे छोड़ दीजिए यूज़ करना बिकॉज ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस हम हमेशा यूज़ करते हैं आई इन्फॉर्म्ड हिम अगेंस्ट द डेंजर. जब आप किसी को किसी खतरे से वार्न करते हैं तब हमेशा इन्फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ड, पर ये जो सेंटेंस है वो गलत है क्योंकि हम जो उसे वार्न कर रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हें खतरा है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे वार्न कर रहे हैं. यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं होगा, आप बोलेंगे आई वार्न्ड हिम अगेंस्ट द डेंजर. और जो ये नेक्स्ट सेंटेंस हम लेने वाले हैं ये अधिकतर लोग जो है रॉन्ग यूज़ करते हैं. तो आप जब बाल कटवाने जाते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं आई एम गोइंग टू कट माई हेयर. मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा रॉन्ग यूज़ करते हैं. इसका सही यूसेज है आई एम गोइंग टू हैव अ हेयर कट या आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट. आई एम गोइंग टू कट माई हेयर इसका मतलब ये आप खुद कट करने जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस हो गया. इसका सही यूसेज होगा आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट और आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव सीन हिम टुडे मॉर्निंग. ये जो हम टुडे मॉर्निंग यूज़ करते हैं एक्चुअली लगता बिल्कुल सही सा है कि आज सुबह, बट ये गलत है. इसका सही यूसेज है आई हैव सीन हिम दिस मॉर्निंग. अब आप सपोज किसी पोइट्री कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं या पोइट्री सुनने जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ नाइस पोइट्री. एक्चुअली ये सेंटेंस रॉन्ग है, आप बोलेंगे इट इज़ अ नाइस पोएम. तो इसमें भी हम हमेशा गलती करते हैं. इसका सही सेंटेंस होगा इट इज़ अ नाइस पोएम, ना कि इट इज़ अ नाइस पोइट्री. ये अब क्या होता है कि आपकी तबीयत खराब होती है और आपको किसी ने दवाई दी है और कोई आपसे पूछता है कि डू यू फील बेटर नाउ. ऐसे बोलते हैं आई फील सम बेटर. ये सम बेटर जो बोलते हैं वो गलत है, इसकी जगह आप यूज़ करेंगे आई फील सम वॉट बेटर, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. अब सपोज किसी ऑफिस में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं और आप बोलना चाहते हैं कि द ऑफिसर सॉ माई सर्टिफिकेट्स. तो ये जो सॉ वर्ड यूज़ करते हैं हम तो ये गलत है. इसका सही यूसेज है द ऑफिसर लुक्ड इनटू माय सर्टिफिकेट्स. वो जो ऑफिसर है वो आपके सर्टिफिकेट्स को एनालाइज कर रहा है, वो देख रहा है कि आपके सर्टिफिकेट सही है कि नहीं. वो सिर्फ देख नहीं रहा है, ही इज़ लुकिंग इनटू योर सर्टिफिकेट्स इन डिटेल. आप बोलेंगे ही और द ऑफिसर लुक्ड इनटू माय सर्टिफिकेट्स. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सपोज आप थिएटर में कोई ड्रामा देखने जा रहे हैं या कोई प्ले देखने जा रहे हैं तो आप हमेशा बोलते हैं थिएटर से आने के बाद वी एन्जॉयड द थिएटर और आई एन्जॉयड द थिएटर. ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है. इसकी जगह आप बोलेंगे आई एन्जॉयड द प्ले और आई एन्जॉयड द ड्रामा. आपने थिएटर को एन्जॉय नहीं किया है, आपने क्या एन्जॉय किया है? ड्रामा को एन्जॉय किया है. आप इसमें केयरफुल रहिएगा कि ये जो बोलते हैं हम एन्जॉयड द थिएटर ये रॉन्ग है. नेक्स्ट पार्ट है हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले लेते हैं जिनमें वर्ब्स जो है रिफ्लेक्टिवली यूज़ होता है. इसका मतलब है कि उसे हम माई सेल्फ, हर सेल्फ ऐसे करके यूज़ करते हैं. तो कुछ ऐसे वर्ड्स का मैं एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ वर्ड्स हैं एब्सेंट, अप्लाई, रिज़ाइन, प्राइड. तो इनके साथ आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. तो देखते हैं हम कि वो कैसे यूज़ करते हैं हम. तो पहले मैं रॉन्ग सेंटेंस बताऊँगी, उसके बाद मैं राइट सेंटेंस बताऊँगी. फर्स्ट सेंटेंस इज ही प्राइड्स ऑन हिज वेल्थ. आप इसकी जगह यूज़ करेंगे ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज वेल्थ. मतलब खुद के वेल्थ पे वो खुद के लिए प्राउड करता है, मतलब खुद के जो भी उसने कमाया हुआ है उसके लिए वो प्राउड महसूस करता है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी एब्सेंटेड फ्रॉम हर क्लास.
तो इसका मतलब है कि वो क्लास नहीं आई, उसने एब्सेंट लिया क्लास से, क्लास जो है वो आज नहीं गई वो, तो आप इसे बोलेंगे शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम हर क्लास। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसे ग्रैब कर लिया या उसने आपने अपना लिया आपने उस अपॉर्चुनिटी को, तो आप बोलते हैं आई अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसकी जगह आप यूज़ करेंगे आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो आप माई सेल्फ लगाएंगे यहाँ पे, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप यूज़ करते हैं ना कभी कभी कि आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, तो मैं शेविंग करते समय खुद को कट कर लिया। सो यहाँ पे आप बोलेंगे आई कट माई सेल्फ शेविंग दिस मॉर्निंग। सो आप यहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे क्योंकि वो काम आप पे हो रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी गॉट आउट ऑफ द स्विमिंग पूल एंड ड्राइड अस। सो यहाँ पे आप खुद सोचिए पॉज करके कि क्या होगा, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे इसे, वी गॉट आउट ऑफ द स्विमिंग पूल एंड ड्राइड आवरसेल्व्स, ना कि अस। ओके, सो आपको ये अब समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम बोलते हैं ना गो देयर एंड एन्जॉय, जैसे कोई आपको बोल रहा है गो देयर एंड एन्जॉय, सो इसकी जगह जो है करेक्ट यूसेज होता है गो देयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। सो होप ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस है, जो एरर्स हम करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हम अब ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं जिनको हम ऑमिट कर देते हैं तो ये गलत यूसेज हो जाता है। सो कुछ ओमिशन ऑफ वर्ड्स से जो गलतियाँ होती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अब आपने स्कूल में देखा ही होगा कि हम बोलते हैं ओपन पेज 15, जो टीचर हमेशा बोलती है कि ओपन पेज 15। सो करेक्ट यूसेज है ओपन एट पेज 15, मतलब एक एग्जैक्ट जो है पेज का वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओपन एट पेज 15, इसलिए यहाँ पर एट लगेगा प्रेपोजिशन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई प्रे गॉड। तो आपको नहीं लगता ये कुछ गलत सा साउंड कर रहा है? सो यहाँ पर भी आई प्रे टू गॉड आएगा, ना कि आई प्रे गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट। सो यहाँ पे हम कुछ भूल रहे हैं, क्या मिसिंग है आप खुद सोचिए। सो जो मिसिंग है वो है हाउ। सो सेंटेंस इस तरीके से होगा कि ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। सो आपको हाउ आपने ओमिट अगर कर दिया है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ पेन टू राइट। तो अब हम हमेशा यूज़ करते हैं बट यहाँ पे क्या होगा, आई हैव अ पेन टू राइट विथ, मेरे पास एक पेन है जिससे मैं लिखूंगा, टू राइट विथ। तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ प्रेपोजिशंस के साथ आते हैं, तो आपको जो है उन सेंटेंस को याद रखना पड़ेगा। जैसे इस केस में होता है कि आई हैव अ पेन टू राइट विथ, तो आप राइट विथ लगाएंगे जिसके साथ जिससे आप लिखने वाले हैं। अब आपको किसी एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनाई आती है तो आप बोलते हैं ना ही मेट एन एक्सीडेंट, तो ये रॉन्ग है, आप बोलेंगे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो ये एक प्रॉपर फ्रेज है जो आपको यूज़ करना है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज ही डज नॉट लिसन माई एडवाइस। सो ये रॉन्ग है, आप बोलेंगे ही डज नॉट लिसन टू माई एडवाइस। सो यहाँ पे टू माई एडवाइस असेंशियल है, इसके बिना ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रहता है, जैसे बोलते हैं ना हम कि बेटर, बेस्ट। तो इन सब चीज़ों में हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो हम कैसे जो गलतियाँ करते हैं हम देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं इट इज़ द मोस्ट यूनिक बुक, जबकि वो खुद में एक यूनिक मतलब खुद में एक जो है सुपरलेटिव डिग्री है, वो हाईएस्ट डिग्री है, थर्ड डिग्री है। सो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज़ अ यूनिक बुक, ठीक है। तो आप यूनिक के साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे। और वैसे आप गलती करते हैं कि ही इज़ द मोस्ट आइडल पर्सन। सो आइडल खुद में एक हाईएस्ट डिग्री को शो करता है, तो आप इसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे ही इज़ एन आइडल पर्सन। अब सपोज किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत परफेक्ट सा, तो कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है ना कि इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट आंसर, तो ये गलत होता है, तो आप बोलेंगे इट इज़ द परफेक्ट आंसर। ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिसमें आर्टिकल्स का हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हम पहले जो है यूसेज ऑफ एन देख लेते हैं कि हम कब कब जो है एन का यूसेज गलत करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, सो इनके आगे एन लगता है। इस कॉन्सेप्ट में कई लोगों को जो है एक कन्फ्यूजन सा होता है। सो आपका जो कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। सो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनका जो साउंड होता है ए ई आई ओ यू, अगर इस साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, तो इसकी हम अगर अम्ब्रेला लेते हैं तो ये अ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एन अम्ब्रेला लगेगा, पर यूनिवर्सिटी में एन नहीं लगेगा। सो होप आपको क्लियर है कि वोवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, तभी जो है एन उसके सामने लगेगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि ही इज़ एन MLA या ही इज़ एन LLB, या हम बोल सकते हैं कि ही इज़ एन SSP, या हम बोल सकते हैं ही इज़ एन SP।
जिसे बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो होप आपको ये यूसेज समझ में आ गया होगा कि एन हम कब यूज़ करते हैं। तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूसेज देख लेते हैं, हम इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। सो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आई यूज़ द ट्विटर एंड द फेसबुक। तो आपको क्या लगता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने द लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप पॉज करके सोच सकते हैं। जो द है इनके सामने नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी कंपनीज के नाम रहते हैं उनके सामने द नहीं लगता है। हम दो और ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो सेंटेंस है कि बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। इसमें द माइक्रोसॉफ्ट नहीं आएगा क्योंकि कंपनी का नाम है। अब दूसरा सेंटेंस है कि मैकडॉनल्ड्स हैज़ रेस्टोरेंट्स इन 119 कंट्रीज। इस सेंटेंस में भी द मैकडॉनल्ड्स नहीं लगेगा क्योंकि एक कंपनी का नाम है। अक्सर हम इसमें गलतियां करते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपनीज के नाम के सामने द नहीं लगता है। अब हम नेक्स्ट यूसेज देख लेते हैं। शी लव्स द म्यूजिक। आपको क्या लग रहा है, ये सही है? अगर आप सही यूसेज करते हैं तो अच्छी बात है। तो म्यूजिक के सामने भी द नहीं लगता है, तो यहाँ पे होगा शी लव्स म्यूजिक। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेजेस के सामने, या हम कोई आर्ट्स या साइंस के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का यूसेज नहीं होता है। जैसे कि आई लव लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे आई लव लर्निंग द इंग्लिश ऐसा नहीं होगा। शी लव्स स्पेनिश, तो ये सेंटेंस सही है। शी लव्स द स्पेनिश सही नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेंटिंग मेड बाय M.F. हुसैन इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। M.F. हुसैन के बारे में यहाँ बात हो रही है, जो एक बहुत ही ग्रेट पेंटर हैं। यहाँ पे पेंटिंग के आगे भी जो है द पेंटिंग नहीं लगेगा, क्योंकि पेंटिंग जो है एक आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप ये वाला द का यूसेज आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट द के यूसेज में चलते हैं। किसी नाम के सामने तो द नहीं लगता, ये आपको सबको पता होगा, पर अगर हम कोई एडजेक्टिव से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसकी कोई विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे द लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट गावस्कर, या हम बोल सकते हैं द इनोसेंट राहुल, या द स्टाइलिश कनिका। तो यहाँ पे मैं स्टाइलिश वर्ड, द ग्रेट वर्ड और इनोसेंट वर्ड जो है एक एडजेक्टिव की तरह एक विशेषता बता रही हूँ इन नाउन्स का, तो यहाँ पे जो है द लगेगा। यहाँ पे होगा द इनोसेंट राहुल, द स्टाइलिश कनिका एंड द ग्रेट गावस्कर। तो ऐसी चीज़ों में फिर आप द लगा सकते हैं। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो यहाँ पे द लायन लगेगा, ना कि लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो द लगा के हम एक पूरे क्लास को, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनिमल्स के। यहाँ पे द का यूसेज सही होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। रिच शुड हेल्प पुअर। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब एक सारी रिच वाली कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि सारे रिच लोगों को, सारे पुअर लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। द एजुकेटेड शुड हेल्प द इलिटरेट, मतलब जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं दो क्लासेस को शो कर रही हूँ, द एजुकेटेड एंड द इलिटरेट। यहाँ पे भी द एजुकेटेड शुड हेल्प द इलिटरेट, तो ऐसे इसका यूसेज होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव बीन टू USA। तो आप पॉज करके सोचिए कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे USA के सामने द लगेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ये बहुत सारे स्टेट्स को शो कर रहा है, मतलब एक कलेक्शन शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे द लगेगा। एंड आप और दूसरे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द पंजाब। द पंजाब इसलिए क्योंकि पंजाब मतलब ये 5 रिवर्स का जो संगम होता है, इसलिए उसे पंजाब कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी हम द पंजाब यूज़ करते हैं। इंडिया में जो है बाकी स्टेट्स में द नहीं लगता है, एक पंजाब भी है जिसमें हम द पंजाब करके उसे यूज़ करते हैं। रामायण एंड महाभारत आर द होली बुक्स ऑफ हिंदूज। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या गलत है। तो इसमें यूज़ होगा द रामायण एंड द महाभारत, तो ये इसका करेक्ट यूसेज है, क्योंकि जितने भी होली बुक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द बाइबल, तो ऐसे जो होली बुक्स होते हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो इनके लिए आप द का यूज़ करते हैं। पर आपको एक और बात याद रखनी है, अगर आप उसके क्रिएटर का नाम इसके आगे लगा रहे हैं किसी होली बुक के सामने, तो आप जो है द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण, या आप किसी अगर बुक का नाम बोलते हैं, जैसे कि एक बुक है पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन ने लिखा है,
पोएट है मिल्टन। आप जो है द पैराडाइज लॉस्ट ऐसे बोलेंगे अगर बुक का नाम लेना है, और अगर आप उसके क्रिएटर का नाम साथ में ले रहे हैं तो आप बोलेंगे मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट जो है ये गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई जर्नल्स होते हैं, इनके सामने भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू इज़ द वाइडली रेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर द हिंदू है। तो आप द किसी भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स के सामने लगाएंगे। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हितवाद, या आप किसी मैगजीन के सामने अगर ये लगाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं द रीडर्स डाइजेस्ट, या एक और मैगजीन है जैसे कि द क्वेस्ट। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम द किसके किसके सामने लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, गंगा इज अ प्योर रिवर। सो ये एक सेंटेंस भी गलत है क्योंकि हम रिवर्स के सामने भी द लगाते हैं, जैसे कि द गंगा इज अ प्योर रिवर। सो ऐसे ही आप दूसरे रिवर्स के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि द कावेरी, द गोदावरी, द महानदी। तो इस तरह से आप जो है रिवर्स के सामने द लगाएंगे। सो कुछ ऐसे नाउन हैं जहाँ पे हम जो है द का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे यूज़ होता है। तो वो नाउन से जैसे कि बेड हो गया या चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया। सो इन वर्ड्स में द नहीं लगेगा अगर आप जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं उस पर्पस के लिए वो यूज़ किए जा रहे हैं, और द लगेगा जब आप किसी डिफरेंट पर्पस के लिए उन जगहों का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप इस सेंटेंस से समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है। सो शी इज़ स्टिल लाइंग इन बेड। तो ये जो सेंटेंस है मैं बोल रही हूँ कि वो अभी भी बेड पे लेटी हुई है। तो बेड तो लेटने के लिए होता है या सोने के लिए होता है, वो उसी पर्पस से बेड को क्या है यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। अब मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं द लगाऊँ तो ये होगा शी ब्रोक द बेड, उसने बेड को तोड़ दिया। सो अगर उसने तोड़ दिया तो मैं बोल रही हूँ कि उसने किसी वो सोने का पर्पस ऐसे कुछ बता नहीं रहा है, यहाँ पे सिंपली बोल रहा है शी ब्रोक द बेड। तो यहाँ पे द का यूज़ होगा, तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई गो टू चर्च एवरी संडे। तो आप चर्च का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, आप प्रे करने के लिए रोज़ जाते हैं ऐसा बता रहे हैं आप, तो यहाँ पे द चर्च नहीं लगेगा। अब सपोज कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो कुछ रिपेयर काम से जो है चर्च जा रहा है, तो आप यहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वेंट टू द चर्च फॉर रिपेयर वर्क। तो इलेक्ट्रीशियन क्यों गया था वहाँ पे, रिपेयर करने के लिए, तो वो दूसरे काम से गया था ना कि प्रे करने के लिए। तो यहाँ पे आप द चर्च का यूज़ कर सकते हैं, ये राइट होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। पर अगर आप किसी और पर्पज से स्कूल जा रहे हैं, सपोज आप बोल रहे हैं कि आई वेंट टू द स्कूल टू डिपॉजिट माई सन्स फी। तो आप स्कूल क्यों गए हो, डिपॉजिट करने के लिए फ़ी, आप पढ़ने के लिए नहीं गए हो। तो ये किसी डिफरेंट पर्पस से अगर आप स्कूल का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे द स्कूल आएगा। सो होप जो है आप जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और नहीं किया जाता है आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो अब से होपिंग कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन एरर्स मेड व्हाइल यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सो लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो यहाँ पे मैं इज यूज़ कर रही हूँ जो कि गलत है, यहाँ पे होगा करेक्ट यूसेज कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्योंकि कैटल अगर आपको नहीं पता तो कैटल जो है वो बुल्स, काउज, इनका कलेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो कैटल हैं वो चरने गए हैं, ग्रेज करने गए हैं, मतलब मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे कैटल आर आएगा ना कि इज आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दीज कैटल्स आर माइन। सो हम जो है कैटल के साथ एस लगा देते हैं जो कि गलत है। कैटल का मतलब ही है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, मतलब बहुत सारे काउज, बुल्स, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो उसमें एस नहीं लगता है। तो इसका सही यूसेज होगा दीज कैटल आर माइन। तो जब भी हम कैटल वर्ड का यूज़ करें तो आप ध्यान रखिएगा कि एक तो जो है कैटल के साथ एस नहीं लगता, उसका प्लूरल नहीं होता, वो अपने आप में एक प्लूरल होता है। और दूसरी बात, जब हम कैटल को के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो आर लगाते हैं ना कि इज लगाते हैं। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम। तो सुनने में सही लगता है बट इसका करेक्ट यूसेज होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। सो जो पुलिस होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है, तो यहाँ पे अगर उसने अरेस्ट किया है पुलिस ने तो यहाँ पे पुलिस हैव लगेगा ना कि हैज़, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस है उनका एफर्ट शो कर रहा है। तो अपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक इंस्पेक्टर होता है
और एक कांस्टेबल होता है, तो ऐसे सब उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ते हैं। उनका जॉइंट एफर्ट होता है जिसके कारण कोई काम होता है। सो हमेशा पुलिस के साथ हैव लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक हिज फर्नीचर्स। सो हम बोलते हैं ना कि उसके फर्नीचर्स मुझे बहुत पसंद है, तो ये गलत है। तो फर्नीचर जो होता है नाउन, उसके साथ एस नहीं लगता है, वो अपने आप में कलेक्शन शो करता है, इसीलिए इसमें होगा आई लाइक हिज फर्नीचर, ना कि आई लाइक हिज फर्नीचर्स। सो आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा इसमें हम गलतियां करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एडमायर द सीनरीज। जब मैं सीनरीज यूज़ कर रही हूँ तो ये गलत हो जाता है क्योंकि सीनरी का कभी भी प्लूरल फॉर्म जो है IES लगा के नहीं बनाया जाता है, सीनरी अपने आप में यूज़ किया जाता है। सो इसका सही यूसेज होगा आई एडमायर द सीनरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव 4 सन इन लॉज। तो हम हमेशा ये गलती करते हैं, सन इन लॉज यूज़ करते हैं, डॉटर इन लॉज यूज़ करते हैं, बट इसका करेक्ट यूसेज जो होगा वो होगा आई हैव 4 सन्स इन लॉ। तो जब भी सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इनका आप जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ ऐसा होता है, ना कि लॉज। पर दूसरी तरफ आप जब बोलते हैं ना कि दे आर माई इन लॉज, तो वो सही होता है क्योंकि आप पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके इन लॉज हैं। पर जब भी आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे इनका तो आप बोलेंगे सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। सो होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। कमांडर्स इन चीफ गेट हैंडसम पे। सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, कमांडर्स इन चीफ, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे यूज़ नहीं करेंगे कि कमांडर इन चीफ्स गेट अ हैंडसम पे, जो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैथमेटिक इज एन ईजी सब्जेक्ट। तो कभी कभी हम मैथमेटिक बोल देते हैं जबकि ये मैथमेटिक्स है, तो इसका सही यूसेज होगा मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स ही एक सब्जेक्ट है, ना कि मैथमेटिक। तो हम उसमें एस को जो है ओमिट कर देते हैं, जो कि गलत है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल लगता है पर हम कभी कभी गलती से यूज़ कर देते हैं कि ही गेव मी थैंक। तो ये गलत है, आप बोलेंगे ही थैंक्ड मी, तो उसने मुझे थैंक किया। तो आप जो है ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही गेव मी। तो ये सब करेक्ट यूसेज होगा। तो हम अब कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं जो कि कलेक्टिव सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, रिपेयर, मशीनरी एंड न्यूज़। सो हेयर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एस लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो हम देखते हैं कि एस कब कब लगता है और कब कब नहीं लगता है। सो अगर मैं अपने बाल का जो कलर है वो बता रही हूँ कि माई हेयर्स आर ब्लैक, तो ये गलत होगा। मैं यूज़ करूँगी माई हेयर इज़ ब्लैक। सो हेयर का मतलब ये है कि मैं सारे हेयर्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है एस नहीं लगाऊंगी, मैं सारे हेयर्स को हेयर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब एक कलेक्टिव सिंगुलर की तरह इसे यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको हेयर्स यूज़ करना है तो आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ 2 ग्रे हेयर्स, तो उसके 2 बाल पक चुके हैं। तब अगर मैं काउंट करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर वो काउंटेबल हैं तब मैं हेयर्स का यूज़ करूँगी। और अगर हम नॉन काउंटेबल के सेंस में बोल रहे हैं, जैसे कि अपने बाल के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरे बालों का कलर ब्लैक है, तो मैं उन्हें काउंट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं क्या बोलूँगी, मैं माई हेयर इज़ ब्लैक। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स वेयर एस इज़ नॉट यूज्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक, ना कि ब्रिक्स। तो यहाँ पे ब्रिक यूज़ होगा, ब्रिक्स नहीं। आई एट ऑल द ब्रेड्स, तो ब्रेड्स के साथ भी एस नहीं लगता है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई एट ऑल द ब्रेड। लेट मी बाय सम फ्रूट, ना कि फ्रूट्स। ही ईट्स फिश एवरी डे, ना कि फिशेस। सैड न्यूज़ वॉज गिवन टू मी, ना कि सैड न्यूज़ वर गिवन टू मी, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में कलेक्शन को शो करता है, इसलिए जो है वो एक कलेक्टिव सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, न्यूज़, और न्यूज़ के साथ क्या यूज़ होगा, वॉज या इज़। अब ऐसा एक और एग्जाम्पल है, ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि एक प्लूरल सेंस में हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा शी गेव मी सम इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टडी द कॉमन एरर्स मेड वाइल यूजिंग द प्रोनाउंस। सो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, या हम अक्सर जो गलतियाँ करते हैं वो प्रोनाउंस में करते हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको जो है समझ में आए चीज़ें। पहले हम जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एंड यू वर प्रेजेंट। तो अगर 2 लोग बैठे हैं तो फर्स्ट पर्सन मैं हो गई और सेकेंड पर्सन जो सामने वाला है। तो जब भी हम 2 लोगों के बारे में बात करते हैं
तो सबसे पहले मैं सेकंड पर्सन को की बात करूंगी, फिर अपनी बात करूंगी। सो इसका सही यूसेज होगा यू एंड आई वर प्रेजेंट। तुम और मैं वहां उपस्थित थे या प्रेजेंट थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एंड ही वेंट टू द कॉलेज। तो मैं अपने बारे में और कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, तो मैं पहले उसकी बात करूंगी फिर अपनी बात करूंगी। तो मैं बोलूंगी ही एंड आई वेंट टू द कॉलेज। तो इस तरीके से इसका यूसेज होता है। अब अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन एक साथ हैं तब इसका यूसेज कैसे होगा हम देखते हैं। सो सेंटेंस इज ही, यू एंड आई वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो गलत है, क्योंकि जब तीन पर्सन्स की यहाँ पे बात होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तब इसका सीक्वेंस होता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। सो इसका सही यूसेज होगा यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट। तो इसे याद रखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सोचिए कि जो आपके सामने है उसको आप पहले बोलेंगे कि यू, एंड जो बाहर है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसके लिए आप फिर सेकंड उसका नाम लेंगे ही, देन खुद की बात करेंगे। वैसे ही जब दो पर्सन्स होते हैं तो आप कैसे बोलते हैं कि यू एंड आई, तो उसी तरह से तीन अगर पर्सन्स की बात होती है तो यू, ही एंड आई, इस तरीके से प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस जो है लगाया जाता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम प्लूरल प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं, इसमें भी हमें डाउट होता है। सो हम एक सेंटेंस लेते हैं जो कि गलत सेंटेंस है, यू, वी एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। सो यहाँ पर जो प्रोनाउंस का सीक्वेंस यूज किया गया है वो गलत है। सो अगर हमें बोलना है कि हमें, तुम्हें और उन्हें एक साथ काम करना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। तो यही इसका सही सीक्वेंस है। आप अगर इसका सीक्वेंस खराब कर देंगे तो ये ग्रामेटिकली जो है एरर हो जाएगा। तो इसे रटने के बजाय आप खुद सोचिए कि हम जो है अपने को पहले नहीं रखते हैं, दूसरों को पहले रखते हैं। तो यही होता है कि अगर हम प्लूरल के सेंस में ही बोल रहे हैं तो हम वी बोलेंगे, फिर जो सेकंड पर्सन है यू, उसके बाद जो कहीं बाहर है मतलब दे, ऐसे करके हम जो है सीक्वेंस लगाकर इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो जब हम यूज करते हैं ये तो हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं, पर अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी वन से होना चाहिए, मतलब वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट वन इज लेट ही एंड आई गो देयर। तो ये सेंटेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली इसका करेक्ट यूसेज होगा लेट हिम एंड मी गो देयर। तो इसका अक्सर लोग गलत यूज करते हैं, लेट ही एंड आई गो देयर बोलते हैं, बट आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं और या बोल रहे हैं कि आप हम उसे और मुझे जाने दो, मतलब वो हम पे काम कर रहे हैं ना कि हम उन पे। तो इसलिए हम क्या हो गए, हम ऑब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहाँ पे हिम एंड मी आएगा, ना कि ही एंड आई। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु आर यू टॉकिंग टू। सो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हुम आर यू टॉकिंग टू। तो हु जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और हुम जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ तुम किससे बात कर रहे हो, मतलब उसका आंसर क्या होगा, आई एम टॉकिंग टू सम नेम और आई एम टॉकिंग टू हिम। तो वो किस पे काम कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हिम हो गया। तो हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हुम आर यू टॉकिंग टू। मैं सपोज पूछती हूँ कि हु मेड दिस केक, तो किसने ये केक बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, आई मेड दिस केक या शी मेड दिस केक। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि उसने बनाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा हु मेड दिस केक, ना कि हुम मेड दिस केक। तो होप ये जो डिफरेंस है हु का और हुम का ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी के बारे में पूछते हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह उसका आंसर होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बना के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे हुम आएगा कि हु आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन द 4 ब्रदर्स। सो यहाँ पे हम 4 की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द 4 ब्रदर्स। तो बिटवीन हमेशा 2 के बीच लगता है अगर 2 की बात होती रहती है, और अमंग कब यूज करते हैं हम, जब 2 से ज्यादा की हम बात करते हैं। अब अगर मैं 2 की बात करूंगी तब मैं जो है बिटवीन लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन द 2 सिस्टर्स, तब मैं यहाँ पे बिटवीन लगाऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द 2 sisters quarreled with one another।
तो यहाँ पे भी गलत यूज़ हुआ है, यहाँ पे ईच अदर आएगा। जब मैं दो की बात करती हूँ तब मैं ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ने लगे। सो द टू सिस्टर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, ये इसका करेक्ट यूसेज होगा। अब वहीं अगर मैं वन अनदर का यूज़ करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी द फोर ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है इसलिए वन अनदर लगा, और वहाँ पे सिस्टर्स के केस में दो सिस्टर्स की बात हो रही थी इसलिए वहाँ पर ईच अदर लगा। सो होप ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेती हूँ। ईच ऑफ द फोर ब्रदर्स हैव ईटन द स्वीट्स। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हर जो चार ब्रदर्स है उसमें से हर एक ने जो है वो मिठाई खा ली है। तो मैं हर एक की बात कर रही हूँ इसीलिए इसका राइट यूसेज होगा ईच ऑफ द फोर ब्रदर्स हैज़ ईटन द स्वीट्स। तो यहाँ पे हैव यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैं एक की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं बोल रही हूँ एवरी वन ऑफ देम हैव ईटन देयर स्वीट्स। तो यहाँ पे भी ये हैव नहीं लगेगा। एवरी वन जो है ये भी डिनोट कर रहा है कि मैं हर एक की बात कर रही हूँ। सो एवरी वन ऑफ देम हैज़ ईटन देयर स्वीट्स, ये इसका करेक्ट यूसेज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज गुड एट स्टडीज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इन दोनों में से कोई भी जो लड़की है वो स्टडीज में अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैं दो की बात कर रही हूँ इसलिए नन नहीं आएगा, जबकि आएगा नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज गुड एट स्टडीज। तो इस भी यहाँ पे लगेगा, ना कि वर ना कि आर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ इज लगेगा क्योंकि मैं बता रही हूँ कि दोनों में से कोई भी जो है अच्छा नहीं है स्टडीज में, ये मैं बता रही हूँ। सो इसलिए नीदर ऑफ द गर्ल्स इज गुड एट स्टडीज ऐसा यूज होगा। अब आप नन का यूसेज जो है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दीज 6 सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो इन 6 सिस्टर्स में से कोई भी जो है बुद्धिमान नहीं है। तो आप इस तरीके से इसका यूसेज कर सकते हैं। सो नन जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि ईदर ही और हिज सिस्टर हैव स्टोलन माई पर्स। तो या तो उसने या तो उसकी बहन ने मेरा पर्स जो है चुरा लिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, या तो उसने या उसने, किसी एक ने चुराया। तो इसीलिए यहाँ पे हैव ना होके हैज़ होगा। तो इसका सही यूसेज होगा ईदर ही और हिज सिस्टर हैज स्टोलन माई पर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज वन ऑफ दोज हु डज हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं हिज यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हिज नहीं होगा, देयर होगा। सो इसका करेक्ट यूसेज होगा ही इज वन ऑफ दोज हु डू देयर ड्यूटी। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो वो उनमें से एक है। तो इसलिए मैं देयर ड्यूटी लगाऊंगी, ना कि हिज ड्यूटी। और यहाँ पे डू देयर ड्यूटी होगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। सो आप इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोज लगा है, मतलब मैं उन सारे लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे देयर लगेगा, ना कि हिज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज टॉलर देन मी। तो जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो कई जगह आपको मिलेगा कि ये गलत है, कई बोलते हैं सही है, बट एक्चुअली इसका सही करेक्ट यूसेज होगा ही इज़ टॉलर देन आई। सो यहाँ पे आई जो है इसलिए लगेगा क्योंकि मैं ही एंड अपने बारे में कंपेयर कर रही हूँ। सो मैं क्या बोलूँगी, ही एंड आई, ही इज़ टॉलर देन आई। मतलब इसका अगर एक्सपेंशन करें तो ये होगा ही इज़ टॉलर देन आई एम। मतलब मैं जितना टॉलर हूँ उससे जो ज़्यादा टॉल है ही। तो अगर मैं यूज़ करती हूँ ही इज़ टॉलर देन मी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि मी जो है वो मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मुझसे टॉलर नहीं है, मैं जितना टॉलर हूँ उससे ज़्यादा टॉलर है वो। तो इसीलिए ये यूज़ होगा ही इज़ टॉलर देन आई। अब एक सिमिलर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम बेटर देन दे। क्योंकि ये पहले जैसा ही है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं उनसे बेटर हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये होगा आई एम बेटर देन दे आर। तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि उनसे मैं बेटर हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर यू द मैन विच गॉट द फर्स्ट प्राइज। सो मैं यहाँ पे विच यूज़ कर रही हूँ जो कि गलत है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट यूसेज होगा आर यू द मैन हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो जो विच और डैट होता है वो नॉन ह्यूमंस के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, पेन, पेंसिल। तो इनके लिए जो है डैट एंड विच का यूज़ होता है, ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती करते हैं। दिस इज़ द बर्ड हु सिंग्स।
सो बर्ड के लिए हम हु यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दैट या विच। तो यहाँ पे यूज होगा दिस इज द बर्ड दैट सिंग्स। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि दैट और विच जो है हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो हम कैसे जो है इसे करेक्ट यूज करें। एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं कि दैट और विच का वैसे तो यूज होता है नॉन ह्यूमन्स एंड थिंग्स के लिए, पर विच का हम तब यूज करते हैं जब कोई नॉन असेंशियल चीज जो है हम बताते रहते हैं, जो ज़रूरत नहीं है उसमें, उसके बिना भी चल जाएगा। सो डैट का यूज़ तब करते हैं हम जब वो जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरी बात, हम जब विच का यूज़ करते हैं तो कॉमा लगाते हैं फिर विच का यूज़ करते हैं, और डैट में कॉमा नहीं लगता है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दैट एंड विच का यूसेज हम कब करते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ द हाउस नेक्स्ट डोर विच बिलोंग्स टू अ सेलिब्रिटी इज अप फॉर सेल, इसका मतलब है कि हाउस जो है सेल पे है। अगर मैं विच वाला जो सेंटेंस है उसे हटा दूं तो ये हो जाएगा द हाउस विच इज नेक्स्ट डोर इज अप फॉर सेल। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं बीच में कि वो सेलिब्रिटी का हाउस है, ये इसेंशियल नहीं है। अगर इसके बिना भी मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ तो ये जो है काम इसका चल जाएगा। पर सपोज मैं अगर बोल रही हूँ कि आई वॉन्ट अ कार डेट एक्सेलरेट्स क्विकली, तो ऐसी कार जो जल्दी स्पीड अप हो जाए, मुझे ऐसी कार चाहिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कार के बारे में बता रही हूँ कि मुझे ऐसी कार चाहिए दैट स्पीड्स अप क्विकली, क्योंकि डेट के बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसी ही कार चाहिए जो एक्सेलरेट क्विकली करे। तो इसलिए यहाँ पे मैं विच नहीं लगाऊंगी, जबकि सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो हाउस सेल पे है वो वाले एग्जाम्पल में जो है मैं विच लगा सकती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि मैं कॉमा लगाकर विच यूज़ करूँगी। सो होप जो है डैट एंड विच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप बस एक ही बात याद रखिए कि हु जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, विच एंड दैट जो है वो थिंग्स एंड नॉन ह्यूमन्स के लिए यूज़ होता है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स एंड पेन, पेंसिल। और दैट एंड विच जो है असेंशियल चीज़ अगर बोलनी है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, एंड नॉन असेंशियल है तो हम विच का यूज़ करते हैं। सो होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है एंड बहुत सी गलतियाँ लोग करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लिखते हैं ना लेटर लिखते समय कि योर्स सिंसियरली, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, जो कि एक गलत यूसेज है। हम जो एक्चुअली पोजेशन बता रहे हैं कि आपका सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। सो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है योर्स सिंसियरली आएगा बिना अपॉस्ट्रोफी एस के। वैसे तो बहुत कम गलतियाँ होती हैं, फिर भी मैंने बता दिया कि अगर आप गलत यूज़ कर रहे होंगे तो आप जो है इसे सुधार सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द एरर्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ वर्ब्स। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन ऑफ माई पेंसिल्स वर स्टोलन। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर, जो कि गलत है, तो इसका सही सेंटेंस होगा वन ऑफ माई पेंसिल्स वॉज स्टोलन। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरी बहुत सारी पेंसिल्स में से कोई एक पेंसिल जो है वो चोरी हो गई। सो यहाँ पे मैं किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे वॉज आएगा। सो सेकेंड सेंटेंस है आर ओनली गाइड वर द स्टार्स। तो यहाँ पे हमें सुनने में लगता है कि सही होगा क्योंकि हम स्टार्स यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, आर ओनली गाइड। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा सिर्फ जो हमारा एक ही जो गाइड था वो स्टार्स था। तो यहाँ पे हम एक गाइड की बात कर रहे हैं, तो हम वॉज जो है उस गाइड के लिए लगा रहे हैं। सो हम बोलेंगे आर ओनली गाइड वॉज स्टार्स, तो ये इसका करेक्ट यूसेज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द वॉइस ऑफ द गर्ल्स वर ब्यूटिफुल। तो हम इसमें गलती करते हैं, अक्सर हम वर लगा देते हैं, बट यहाँ पे होगा सो इसका सही यूसेज होगा द वॉइस ऑफ द गर्ल्स वॉज ब्यूटिफुल। तो हम वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉइस हम एक वॉइस की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की वॉइस है। सो वॉइस यहाँ पे एक सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे द वॉइस ऑफ द गर्ल्स वॉज ब्यूटिफुल, ना कि वर। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ आई वॉज ही आई वुड हैव हेल्प सीता। तो ये खासकर जो है हम हमेशा वॉज लगा देते हैं पास के लिए कि मगर ये होती। तो यहाँ पे अगर इफ वाली कंडीशन आ जाती है तो हमेशा जो है अजम्पशन जो हम पास के लिए करते हैं तो आई के साथ वर लगता है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब हम इसका राइट सेंटेंस देखते हैं। सो इसका करेक्ट यूसेज होगा इफ आई वर ही आई वुड हैव हेल्प सीता। अगर मैं वो होता तो मैं सीता को जरूर हेल्प करता। अब इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस है वॉज ही प्रेजेंट ही वुड हैव हेल्प्ड हिम।
तो इसमें हम बोल रहे हैं वॉज लगा रहे हैं कि अगर वो प्रेजेंट होता तो यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, इसका करेक्ट यूसेज होगा वर ही प्रेजेंट ही वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके से यूसेज होगा, ना कि वॉज लगेगा, क्योंकि हम पास में यूज कर रहे हैं और अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता तो वैसा होता, तो इसलिए आप वर का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज इग्नोरेंस एंड आइडलनेस इज द कॉज ऑफ मेनी वाइसेस। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है आइडलनेस अलग से बात कर रहे हैं, इग्नोरेंस जो है बिल्कुल अलग टॉपिक है। सो दो अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वर होगा। सो इसका राइट सेंटेंस होगा इग्नोरेंस एंड आइडलनेस आर द कॉज ऑफ मेनी वाइसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर गाइड एंड फिलोसोफर हैव लेफ्ट अस। सो यहाँ पे हम हैव यूज कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, शायद ये सही होगा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा गाइड भी है और फिलोसोफर भी है। तो यहाँ पर जो यूसेज है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो है यूज होगा आवर गाइड एंड फिलोसोफर हैज लेफ्ट अस। सो हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा। अब सिमिलरली हम ऐसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, द म्यूजिशियन एंड द पोएट हैज डाइड। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम एक किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो म्यूजिशियन है, एंड दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक पोएट है। सो ये दो लोग हैं, तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट यूसेज होगा द म्यूजिशियन एंड द पोएट हैव डाइड। अब हम खाने में बात करते हैं ना कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। कई लोग इसे गलत यूज करते हैं, बोलते हैं कि राइस एंड करी आर माई फेवरेट या ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही यूसेज है इज लगाकर कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट, क्योंकि ये जो डिश है वो एक डिश है, तो राइस और करी को एक साथ खाया जाता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो यहाँ पे आर का यूसेज नहीं होगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी हम जो है गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वो और उसके फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, शी से कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में ही बोल रहे हैं। सो यहाँ पे यूसेज होगा शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट, ना कि वर। सो यहाँ फर्स्ट वाला जो हम प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जो कि वॉज है, ना कि वर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दीपक लाइक हिज ब्रदर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो यहाँ पे भी सिमिलर सेंटेंस है, जहाँ पे हम आर का यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इससे करेक्ट यूसेज होगा दीपक एंड हिज ब्रदर्स इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, सिंगुलर नाउन से हो रहा है, जो कि दीपक है। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हम अब लेते हैं जिसमें कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि जूरी जो होता है, जो डिसाइड करता है ना, तो जूरी और मेजॉरिटी, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं, तो हम उनका यूसेज देखते हैं अब। द ज्यूरी वॉज यूनैनिमस इन देयर डिसीजन। तो यहाँ पे जो है ज्यूरी को मैं वॉज से वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी यहाँ पे, ना कि वर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मेजॉरिटी आर अगेंस्ट द पार्टी। तो यहाँ मेजॉरिटी से ऐसा लगता है हम बहुत सारे लोग के बारे में बोल रहे हैं, तो शायद आर लगता होगा, पर ये गलत है। यहाँ पे यूसेज होगा द मेजॉरिटी वॉज अगेंस्ट द पार्टी। सो मेजॉरिटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टी के अगेंस्ट थे। तो मेजॉरिटी मतलब मैं एक कलेक्शन शो कर रही हूँ कि इतने सारे लोग का एक कलेक्शन है जो अगेंस्ट थे किसी पार्टी के। तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी वॉज आएगा, ना कि मेजॉरिटी वर। तो एक बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए हम दो और सेंटेंसेस ले लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो हमें लगता है कि हम एस लगा रहे हैं टेल्स, तो शायद आर होगा, पर ये गलत है। तो इसका करेक्ट यूसेज होगा द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। सो होपिंग कि ये जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताए हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब्स में जो गलतियाँ करते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे, एंड आप इसके बाद इसमें गलतियाँ करने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। अब हम कुछ ऐसे रैंडम सेंटेंसेस ले लेते हैं जिसमें हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया। सो यहाँ पे मैं देन गया डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, जो कि गलत है। सो इसका सही यूसेज होगा द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया, क्योंकि मैं रांची के क्लाइमेट को गया के क्लाइमेट से कंपेयर कर रही हूँ, ना कि गया सिटी से। सो इसलिए यहाँ पे देन दैट ऑफ लगेगा। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट ऑफ इलाहाबाद।
तो यहाँ पर भी मैं दिल्ली के जो रोड्स हैं उनको इलाहाबाद के रोड से कंपेयर कर रही हूँ। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, तो इनका जब हम यूज़ करते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं इनके साथ, ना कि देन। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ जूनियर टू मी या शी इज़ सीनियर टू मी। तो अगर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो मुझसे जूनियर है, वो मुझसे सीनियर है, तो यहाँ पे टू लगेगा, ना कि देन। तो अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस बुक इज़ सुपीरियर टू दैट बुक, ना कि दिस बुक इज़ सुपीरियर देन दैट बुक। तो यहाँ पे टू का हमेशा यूज़ होगा इन ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज़ करते समय। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इन्वेंटेड अमेरिका। जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन्वेंटेड अमेरिका तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हु डिस्कवर्ड अमेरिका। एक्चुअली डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस होता है। डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट है और उसे हम खोज निकालते हैं, एंड इन्वेंशन का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट नहीं है पर अपने ह्यूमन माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इसकी बात करूँ अमेरिका की, तो ये डिस्कवर हुआ था, जैसे ये कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। वैसे अगर मैं इन्वेंशन का एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल होगा थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। सो होप ये डिस्कवरी और इन्वेंशन में अब आपको डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। द डॉक्टर सॉ माई पल्स। तो यहाँ पे सॉ नहीं आएगा, यहाँ पे फेल्ट होगा। द डॉक्टर्स फेल्ट माई पल्स। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो देखता नहीं है, वो फील करता है कि पल्स कैसी चल रही है। सो इसीलिए यहाँ पे जो है फेल्ट होगा, ना कि सॉ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। सो यहाँ पे मैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब हम प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर देख लेते हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड फॉर हिज एक्सपल्शन। तो यहाँ पर जो है फॉर जो है अननेसेसरीली यूज़ हुआ है, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा। डायरेक्टली इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज एक्सपल्शन। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्योंकि जो नेचर है उसके साथ द नहीं लगता और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स नेचर। तो नेचर का जब हम लिटरल नेचर के सेंस में, मतलब प्रकृति के सेंस में बात करते हैं नेचर को, तब हम आर्टिकल्स नहीं लगाते या प्रपोजिशन नहीं लगाते। और अगर हम नेचर को बिहेवियर के सेंस में बोल रहे हैं, मैनर के सेंस में बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि शी इज़ अ गुड नेचर्ड पर्सन। तो इस तरीके से हम अ लगा सकते हैं। पर अगर नेचर का लिटरल सेंस है, मतलब नेचर को प्रकृति के रूप में लेंगे, तब हम नेचर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डोंट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स हियर। तो मैं यहाँ पे अबाउट जो यूज़ कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा यूसेज है, यहाँ पे वो यूज़ नहीं होगा। तो इसका करेक्ट यूसेज होगा डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कशन मत करो। तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, सीधा पॉलिटिक्स यूज़ होगा। अब हम हमेशा अक्सर ये बोलते रहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल अपने मम्मी जैसा दिखता है, ये जो है अपने ब्रदर जैसा दिखता है। तो जब हम ऐसी चीज़ें कंपेयर करते हैं तब हम जो है यूज़ करते हैं दिस मैन रिजेंबल्स विथ हिज ब्रदर। तो जब मैं ये यूज़ कर रही हूँ विथ हिज ब्रदर, तो ये गलत होगा। जब भी आपको जो है रिजेंबल वर्ड यूज़ करना है तो आप बोलेंगे दिस मैन रिजेंबल्स हिज ब्रदर, या आप बोल सकते हैं शी रिजेंबल्स हर मदर। तो सीधा रिजेंबल्स के बाद जिससे रिजेंबल कर रहे हैं वो वर्ड लगा देंगे आप। विथ या कोई और प्रपोजिशन का यूज़ जो है यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट इज ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स। तो मैं यहाँ पे टू यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीधा आएगा ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। तो ये इसका करेक्ट यूसेज होगा। नेक्स्ट वन इज यू शुड इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफिसर। अब मैं इन्फॉर्म जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है पुलिस ऑफिसर बोलूँगी, ना कि टू लगाऊंगी। सो इसका करेक्ट यूसेज होगा यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर। सो यहाँ पे जो है टू हम नहीं लगाएंगे। सो अब हम एक ऐसा वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं और उसका पास्ट फॉर्म भी अलग होता है जब उसका यूज जो है डिफरेंट तरीके से होता है। तो वो वर्ड है हैंग। सो हैंग का मतलब है फांसी पे लटकाना भी होता है, या दूसरा जो है हम जो लटकाते हैं किसी भी चीज़ को, या वॉल पे या किसी भी जगह पे, तो उसे भी लटकाना बोला जाता है। सो अगर मैं यूज़ कर रही हूँ हैंग को लटकाने के सेंस में, तो अगर मैं उसका पास्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो मैं यूज़ करूँगी ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर। और अगर मैं हैंग का यूज़ कर रही हूँ कि वो किसी पे लटकाया गया, किसी जगह पे उसे लटकाया गया, तो मैं बोलूँगी हंग। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज हैंग्ड फॉर द मर्डर, मतलब मर्डर के लिए उसे हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया सूली पे।
एंड सेकेंड जो यूसेज है वो है शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, मतलब उसने पिक्चर को वॉल पे लटकाया या टांगा। तो हमेशा हम गलतियां करते हैं, हम हंग हैंग में हमेशा हमें डाउट होता है। तो होप आपको ये जो डिफरेंस है हंग और हैंग्ड का वो समझ में आ गया होगा। और हैंग अगर आपको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है तो आप हैंग ही यूज़ करेंगे, पर इसका पास्ट जो होगा वो जो है हंग या हैंग्ड होगा। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को पढ़ लेते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट अस टेक अ 2 माइल वॉक, मतलब 2 माइल की वॉक ले लेते हैं चलो। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो हम अक्सर गलत यूज़ करते हैं इसे, हम बोलते हैं लेट अस टेक 2 माइल्स वॉक, तो 2 माइल्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 माइल होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके का। आई हैव अ 10 ईयर ओल्ड डॉग, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई हैव अ 10 ईयर्स ओल्ड डॉग। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज द 10 मैन कमिटी, तो यहाँ पे 10 मेंस कमिटी नहीं होगा, ये 10 मैन कमिटी होगा। तो ऐसे ही ये नाउन्स है जिनमें एस नहीं लगता है जब हम इनके सामने कोई नंबर लगाते हैं, जैसे 2 माइल वॉक, 10 मेंबर कमिटी, 10 मैन कमिटी या 10 इंचेस रूलर। अब हम बोलते हैं ना कि वो इंसान जो है किसी डिजीज से उसकी डेथ हो गई, तब हम बोलते हैं ही डाइड फ्रॉम कॉलेरा या ही डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये सब बिल्कुल गलत होता है, हम फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ही डाइड ऑफ कॉलेरा या ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक या ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि टीबी है। तो हम ऑफ लगाएंगे अगर हम किसी डिजीज़ के सामने लगा रहे हैं ये। अब हम बोलते हैं ना कि इंक में लिखो या इंक का यूज़ करके लिखो, तो हम बोलते हैं राइट विथ इंक। सो राइट विथ इंक जो है करेक्ट यूसेज नहीं है, इसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं राइट इन इंक। सो आप बार बार इसे देखेंगे कि राइट इन इंक होता है, राइट इन इंक होता है, तो आपको जो है ये जब आप गो थ्रू होंगे इससे एक बार और तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ ऐसे यूज़ होता है। तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं, आप 1-2 बार अगर देख भी लेते हैं तो आपके वो दिमाग में बच जाएगा कि इंक का जब हम यूज़ करते हैं तो राइट इन इंक होता है, ना कि राइट विथ इंक। सो होप ये आर्टिकल्स का यूसेज हो या प्रिपोजिशंस का यूसेज हो या नाउन्स का यूसेज हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप जो है 1 या 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी रूल्स भी याद होने लगेंगे। सो हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप जो है एंड में ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस देती हूँ, आप देख लीजिए और पॉज करके इनके बारे में सोचिए कि इसका क्या जो है करेक्शन होगा या इसमें कोई गलती है कि नहीं, फिर मैं आपको जो है सही आंसर्स बताती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज ही एब्सेंटेड फ्रॉम कॉलेज। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूसेज होगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलेज। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज अ MLA। तो यहाँ पे भी हम जो है एन MLA लगाएंगे क्योंकि M का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल जैसा हो रहा है M, इसीलिए। नेक्स्ट इज डू नॉट राइट विथ इंक। तो मैंने अभी बताया था कि इंक के साथ हम क्या यूज करते हैं इन, तो इसका यूसेज होगा डू नॉट राइट इन इंक। रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन शिमला। तो यहाँ पे होगा रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दैट ऑफ शिमला। आई हैव लॉस्ट अ 10 रुपीज नोट। तो मैंने बताया था कि जब भी हम ऐसे नाउन्स यूज करते हैं जिनके सामने नंबर का यूज हो तो हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन, तो इसका करेक्ट यूसेज होगा आई हैव लॉस्ट अ 10 रुपी नोट। नेक्स्ट वन इज आई रीड ट्रिब्यून डेली। तो यहाँ पे होगा आई रीड द ट्रिब्यून डेली क्योंकि न्यूज़पेपर्स के सामने क्या लगता है, द लगता है। नेक्स्ट इज दे एंजॉयड इन द फेयर। तो यहाँ पे होगा दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द फेयर, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पे अमंग द स्टूडेंट्स होगा क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ और बिटवीन जो है 2 लोगों के बीच यूज होता है। नेक्स्ट इज गंगा इज अ होली रिवर। सो मैं यहाँ पे गंगा के सामने द लगाऊंगी, द गंगा इज अ होली रिवर, क्योंकि ये क्या है, यूनिक चीज़ है और किसी भी यूनिक चीज़ के सामने हमेशा द लगता है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज एन आर्किटेक्ट होगा क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक का नाम ले रही हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड। सो हमने 10 सेंटेंसेस देखे हैं, अब हम नेक्स्ट और 10 सेंटेंस देख लेते हैं। इन्हें आप फिर से आप देखिए और उसके बाद मैं जो है इसका आंसर बताती हूँ। फर्स्ट वन इज दिस इज द मोस्ट आइडल प्लेस। तो आइडल अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा दिस इज एन आइडल प्लेस। तो यहाँ पे इसका कोई भी और जो है फर्दर जो है सुपरलेटिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज ओपन पेज 25।
सो यहाँ पे यूसेज होगा ओपन दिस बुक एट पेज 25। सो हमेशा हम एग्जैक्ट पेज का लोकेशन बता रहे हैं, इसलिए पेज के नंबर के सामने एट लगेगा। नेक्स्ट वन इज आई सॉ अ बैड ड्रीम टुनाइट। सो ड्रीम के लिए हम सॉ यूज नहीं करते हैं, इसका सही यूसेज होगा आई हैड अ बैड ड्रीम टुनाइट। नेक्स्ट वन इज ही गेव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन जो है कभी भी उसके साथ एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे ही गेव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इस तरीके से इसका यूज होगा। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। सो यहाँ पे नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट देयर, ऐसा इसका सही यूसेज होगा। शी हैज़ 5 ग्रे हेयर। तो यहाँ पे मैं काउंटेबल के टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ, हेयर जो काउंटेबल है, तो यहाँ पे होगा शी हैज़ 5 ग्रे हेयर्स। और जब अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ करते हैं तब हेयर का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक सम फ्रूट्स। सो हमेशा जो फ्रूट्स है उसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा वुड यू लाइक सम फ्रूट। ही हैड अ 6 hours मीटिंग। सो यहाँ पे भी जो है 6 hours नहीं होगा, ही हैड अ 6 hour मीटिंग, ऐसा होगा। द वाल्मीकि's रामायण इज़ अ ग्रेट एपिक। सो मैंने बताया था कि रामायण अपने आप में जब यूज़ होता है तब जो है द लगता है, पर इसका क्रिएटर का नाम यूज़ हुआ है वाल्मीकि, इसलिए यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, सीधा वाल्मीकि's रामायण इज़ अ ग्रेट एपिक, ऐसा यूज़ होगा। एंड द लास्ट वन इज़ अ हर्ड ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो मैं कैटल का हर्ड बोल रही हूँ, मतलब एक ग्रुप बोल रही हूँ, तो इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होगा। तो यहाँ पे अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरीके से यूज़ होगा। और मैंने पहले बताया था कि अगर सिर्फ कैटल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैटल का सिर्फ कैटल बोल रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब कैटल जो है वो बहुत सारे एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे आर लगेगा। और अगर आप जो है कैटल का एक ग्रुप को नाम दे देते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, तो यहाँ पे इज लगेगा। सो होपिंग कि सारे सेंटेंसेस जो 20 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं वो आपसे बन गए होंगे, और अगर नहीं बने तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हेल्पफुल होगा आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में। एंड सेकेंड थिंग, ये आपको अगर एग्जाम पर्पज से पढ़ना है तो ये आपको उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको अगर लगता है कि किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी क्वेरी है, या अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ही डाउट होता है हमें, और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है कैसे भी इसको यूज़ करते रहता है एंड हमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। इनफैक्ट जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश जिनकी मदर टंग है, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन माई वीडियोज़ एंड माई लेसन्स, and I'll come up with more good lessons which could help you in examination as well as the daily speaking. So this is another request to all the viewers that whoever is watching this video, if you want a lesson on any topic or you are stuck at something, you are not able to understand or not able to form sentences, so you can fearlessly and without any hesitation comment me in the comment section. I'll surely make a video on that. एंड अगर आपको अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने का शौक़ है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है talismanichange.blogspot.com, और इस ब्लॉग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर जो है आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, डू टेल मी दैट वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। और अगर आप मुझे बताते हैं तभी मैं अपने वीडियोज़ में अपने लेसन्स में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। एंड होपिंग दैट वीडियो इज़ यूज़फुल, दिस लेसन इज़ यूज़फुल फॉर यू। और वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर मैंने ये जो भी सेंटेंसेस बताए हैं वो मैंने जो इन जनरल जो हम गलत यूसेज करते हैं वो मैंने कलेक्शन करके बताया आपको। सो इसलिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, और आगे भी मैं ऐसे लेसन्स लाने वाली हूँ। सो कीप इन टच विथ इंग्लिश विद सना। आई एम होपिंग दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिलीज़ के बीच, या आपको जो भी लगता है कि इस वीडियो से उसको हेल्प होगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू कम अप विथ मैनी गुड लेसन्स। सो आप इंग्लिश विद सना के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। And thank you all of you from the bottom of my heart for giving your precious time to this video, to my channel and to me, and hoping कि आप इसी तरीके से इंग्लिश विद सना के साथ बने रहेंगे। Thank you very much and happy learning.